विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई ओडिशा राज्य के पुरी से 29 मई को, जिसको चलाया जाएगा 12 जून तक। इसी संदर्भ में हमारे केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है, जिन्होंने इसका शुभारंभ किया है, आइए दिखाते हैं आपको। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 मई को श्री जगन्नाथपुरी में राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने सभी किसान भाई बहनों से इस ऐतिहासिक अभियान से जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकारों तथा कृषि से जुड़ी सभी संस्थाओं के सहयोग से संचालित कर रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार आगे के कृषि अनुसंधान का मार्ग तय किया जाएगा। खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान जब खेत में बीज बोता है तो केवल बीज नहीं बोता, वो जीवन बोता है। उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे जरूरी चीज है बीज। अच्छा बीज चाहिए तो फायदा होगा ना। और मैं इसके लिए आईसीआर के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। निरंतर रिसर्च करके अपने साइंटिस्ट, अपने वैज्ञानिक लैब में, प्रयोगशाला में अच्छे बीज तैयार कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है, विज्ञान शोध जो किया, रिसर्च, वो किसान के पास खेत में पहुंचना चाहिए। नहीं तो एक तरफ ज्ञान दिए बैठे लैब में वैज्ञानिक और यहां किसान खेत में खेती कर रहा है, दोनों का तालमेल नहीं था। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब ये है कि वैज्ञानिक लैब से निकल के खेत में किसानों के बीच आए, गांव में आपके साथ बैठे और आपको बताएं ये माटी ऐसी है, इसमें इतना पोटास है, इसमें इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है, तो यहां ये बीज लगाओ। ये किसान को बताना चाहिए इनको। तो अब ये सारे वैज्ञानिक लैब से निकल के और आपके गांव में आ रहे हैं आज से। ये वैज्ञानिक आपके बीच आएंगे। हर एक का कार्यक्रम तय। उड़ीसा के भी माननीय कृषि मंत्री जी अब बैठे, पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। कौन से गांव में कब कौन सी टीम जाएगी वैज्ञानिकों की, उसके साथ हमारा कृषि विभाग का अमला, उड़ीसा सरकार का, भारत सरकार का भी जो अमला है हमारे है, वो भी साथ आपके रहेगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केवीके के लोग और प्रगतिशील किसान, उनको भी साथ लें ताकि उनने भी प्रयोग किए। और ये गांव में कोई भाषण देने नहीं आएंगे, ये बताने आएंगे कि भैया आपके गांव की माटी में ये तत्व है, तो फलाना बीज बो और इतनी खाद डालो। कई बार हम खेती में कौन सी माटी में कौन से तत्व की कमी हमें पता ही नहीं है और डाले जा रहे हैं खाद। तो खाद थोड़ी, वो तो पैसा डलता है, फिर जरूरत ही नहीं और डाल रहे हैं, तो अपना पैसा बर्बाद हो रहा है। कौन सा डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। नहीं तो राम ने डाला तो श्याम भी डाल रहा है। अब राम का खेत अलग और श्याम का खेत अलग, दोनों की जरूरत अलग अलग है। तो ये खेत में जो किसान बैठा है, इसके पास वैज्ञानिक आएंगे, आपको सारी बात बताएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी खेती में सुधार करो। और दूसरी चीज, और आपको समस्या आती है तो आप वैज्ञानिकों को बताओ कि फलाना रोग लग जाता, फसल बर्बाद हो जाती है। मैं कर्नाटक गया था तो वो सुपारी के पेड़ सूख गए, बर्बाद हो गए। तो ये वैज्ञानिकों का काम है कि यहाँ कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज है जिससे फसल अच्छी नहीं हो रही, तो किसानों को बताए कि ये करे, और नहीं तो शोध करे, रिसर्च करे कि इस बीमारी से लड़ने का क्या उपाय है, ताकि किसान की फसल खराब ना